जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड बालकांड का आप लोगों ने अच्छी तरह आनंद लिया। हमको भी आनंद हुआ यह देखकर कि आप लोगों को अच्छा लगा। अब आज से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। क्रमशः ऐसे संपूर्ण रामचरितमानस आपके सेवा में प्रस्तुत रहेगा। अपार हर्ष अत्यंत लाभदायक यह श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि ब्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभि श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप कल्याणकारी चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतामयानगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवास दुख खत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामज्जुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई वह मुकमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ मासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है श्री सीता जी, जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। अत्यंत महत्वपूर्ण चौपाई है। ये नित्य श्रवण पाठ करने से घर में सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। हाँ, जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारे सुकृति में गवर सही सुख बारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगे अवधयाम बुद्धि कहुआई
मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनुयत नहीं विरंच कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखे सहेली, फलित बिलो की मनोरथ वेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ, सबके उर अभिलाषु अस, कहाई मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद, राम देव नरेश। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। जाति पाति पूछई नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब जो ईश्वर को भजते हैं वो हरि के होते हैं, हरि को भजते हैं वही हरि के होते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुखित मोरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊ। निप सब राय कृपाय विलास, लोक करहि प्रीति रुखि राखे, त्रिभुवन ते निकाल जग माहि, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। दशरथ के समान तीनों लोकों में पृथ्वी पाताल आकाश में कहीं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है, होगा भी कैसे। जो त्रिभुवनपति जिनके घर पुत्र रूप में आके अवतरण ग्रहण किए हैं उनसे बड़ा बड़भागी और भला कौन हो सकता है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही अथोर सब तासु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो के मुकुट सम कीना, श्रवण समीप भय सित के सा, मनउ जरठ पनु अस उपदेशा। निपजुब राजु राम कऊ देऊ, जीवन जन्म लाभु किन लेऊ। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए तो जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया एक बार और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारी उरयान निप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित तन मुदित मन, गुरु सुनाए उजाय। तो गुरु जी के पास पहुँचे और गुरु जी से अपनी मनोरथ, अपनी व्यथा, अपनी कामना
रखते हैं। कहि हाँ कहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे हरि मित्र उदासी। हाँ सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु शीस जनु तनु धरि सोई, विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छो सब रौरई नाही, जय गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करई, मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावनि पूजे, अभय अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेशर जाय सुदेहु, राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, हे गुरुदेव, आपके चरण रज के प्रताप से, उसकी पूजा करने से आपके छत्र छाया में सारा अभिलाष मेरा पूर्ण हुआ। अब एक अभिलाष, एक कामना, एक अभिलाषा, एक लालसा यह है कि आप आज्ञा करें तो सब प्रकार से लायक श्री रघुनाथ जी, रामचंद्र जी को युवराज का पद प्रदान किया जाए। हाँ सब विधि गुरु प्रसन्न जय जाने, बोले राउ रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करियै युवराजो, कहिय कृपा करि करिय समाजु, मोहि अछत होई चाहु, लहै लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही, पुनि न सोचत अनुराहु कि जाऊं, जय न होई पाछे पछिताऊं, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए, सुनु निपजासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जरनि न जाई, भयउ तुम्हार तनय सय स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी बिलाम न करिय निप, साजिय सबुई समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस दिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। अपने जो सचिव हैं सुमंत्र जी, उनको ये बात बताया। हाँ जऊ पाचहि मत लागे नीका, जऊ पाचहि मत लागे नीका, करऊ रसिय राम टीका। और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए।
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ पर जनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियऊ जगत पति बरिस करोरी। प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। क्यों? राम जी से सारे प्रसन्न, कोई शत्रु तो था ही नहीं। तो मंत्री तो अत्यंत प्रसन्न हुए। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, हे राजन, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने तो उत्साह से भर दिया। जग मंगल बल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेग करऊ सोई सो। हरसि मुनि सकहु मृदुवाने, आनऊ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पटय गणित जाति। मणिगण मंगल वसु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचऊ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपऊ विथिन पुर चऊ फेरा। रचऊ मांजो मनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु, पूजहु गणपति गुरु कुल देवा। सब विधि करहु भूम सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग। मुनि जी से राजा दशरथ ने बोला था मुनि जी जैसे आदेश करेंगे वही वही यथाशीघ्र कीजिए। और मुनि जी ने सब प्रकार से व्यवस्था बता दिया कि ऐसा ऐसा आप लोग करिए अतिशीघ्र। तो जो मुनि सजहि आय सुदेना, सो तहि काज प्रथम जनु कीना। बे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गह गाय वद बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकित प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, हई सगुन फल दूसर नाई। राम ही बंधु सोच दिनु राति, अंडई कमठ दय जई भांति। मुख्य मुख्य अर्थ लेके चल रहे हैं जिससे ज़्यादा विस्तार न हो। अगर आप लोग कमेंट में कहें तो हम संपूर्ण अर्थ भी सुनाकर चल सकते हैं, जैसे आप लोगों को सुविधा हो। तो इस प्रकार जब सारा व्यवस्था होने लगा, सब कर्मचारी लोग अपना अपना जो सामान गुरुजी ने बताया था वो लेने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। सारा नगर फिर से सजाया गया, चौके सजाए गए और मुनि वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगाइए, रोप दीजिए।
सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। और ऐसा सब होने भी लगा तो रामचंद्र जी को कुछ रामचंद्र जी राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनिर सेउर निवास शोभा लखी विधु बढ़त जनो बारिधि बीच बिलासु प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण वसन भूरि तिन पाए प्रेम पुलकित तन मन अनुरागे मंगल कलश सजन सब लागी। जो दासियां थी जैसे समाचार मिला वो रानी के पास दौड़ी दौड़ी जाती हैं और यह शुभ समाचार सुनाती है और रानी प्रसन्न होकर मुंह मांगा उसको वस्त्र आभूषण प्रदान करती हैं। चौके चारु सुमित्रा पुरे मन में विविध भांति अतिरूरी आनंद मगन राम मतारी दे दान बहु बेप्रकारी। ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान दिया कौशल्या जी ने। दे पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहो बहोरी देन बलि भागा जय विधि होई राम कल्याणो देहु दया करि सो वरदानु गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। तब नर नाह बसे सब लाए राम धाम सिख देन पठाए गुर आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नाय उमा था। सादर अर्घ दे घर आने सोरह भांति पूज सन माने यहे चरण सिय सहित भोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूलय मंगल दमनु तदपि उचित जनु बोलि सप्रेति पठैय काज नाथ यति नीति। प्रभुता तज प्रभु की न सनेहु भयउ पुनीत आजु यहु गेहूँ आयस हो सो करऊँ गोसाई सेवक लई स्वामी सेवकाई। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुवर प्रशंस राम कसन तुम कहु अस हंस वंश अवतंस भरनि राम गुण सेलु सुभाऊ बोले प्रेम पुलकि मुनि राऊ। भूप सजऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुबराजू राम करहु सब सांजमयाजू जो विधि कुशल निभाए काजू।
गुरु सिख दे राई पै गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बियाई बड़ई अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। तही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। तन माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। बाजई बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावई, आवहु बेगी नयन फल पावई। हाट बाट घर गली अथाई, कहाई परस पर लोग लोगाई। काली लगन बलि के तिक बारा, पूजय विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठई राम होई चित चेता। सकल कहई कब होई है काली, बिघन मनावही देव कुचाली। जब सीता जी से श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, जल्दी से जल्दी कल हो जाए और हम ये अपने आंखों से देखें। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। हाथी नहीं सोहाई नयवध बधावा, चोरई चांदिनी रातुन भावा। शारद बोली विनय सुर करई, बारई बार पायल परई। विपति हमारी बिलो के बड़े, मातु करिय सोयाजू। राम जाहि बन राज तजे, होई सकल सुर काजू। हे माता, सरस्वती जी से विनय कर रहे हैं सारे देवता कि राम राज अगर संभाल लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा करिए कि वन चले जाएं, जिससे सारे देवताओं का काम हो और सारे असुरों का संहार हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन मराती। देख देव पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। विषमय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण सकोचे, चली बिचारी विबुध मति पहुँची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। इतने बड़े बड़े लोग देवता बने हैं, हाँ, और करतूत कितनी घटिया है। अब राम राजा होंगे तो इनको तकलीफ हो रही है। हाँ, गिल काज बिचारी बहोरी, करी चाह कुशल कभी मोरी। हरत हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दसाधु दुखदाई। माता जी सरस्वती हर्षित होकर दशरथ के नगर में प्रवेश करती हैं। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी। अजस पेटारी ताई करे, गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, मूर्ख थी थोड़ा। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष आगे। जय जय श्री राम।